मोदी सरकार का बड़ा निर्णय, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी स्वीकृति। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। लंबे अरसे से हो रही थी एक देश एक चुनाव की चर्चा, शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी मोदी सरकार। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत की थी। कहा था, बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा पड़ती। कल मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था, एक देश एक चुनाव पर इसी सरकार इसी कार्यकाल में बिल लाएगी। राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के विरुद्ध कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने खुला मोर्चा, दिल्ली में बीजेपी ऑफिस का घेराव किया, बिट्टू का पुतला फूंका। प्लेकार्ड के साथ जुटे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्य इकाइयों को लिखा पत्र, राहुल पर आपत्तिजनक बयान के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कीजिए। जयपुर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, राहुल गांधी को आतंकी बताने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर केस करने की मांग की। कांग्रेस ने दर्ज कराया मुकदमा। कांग्रेस नेता अजय माकन का आरोप, राहुल गांधी को हत्या की धमकी दे रहे हैं बीजेपी के नेता। कहा, बीजेपी के सीनियर नेताओं के इशारे पर हो रही है इस तरह की बयानबाजी। आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। रवनीत सिंह बिट्टू ने फिर से दोहराई राहुल को आतंकी कहने वाली बात। किया सवाल, आतंकी पन्नू के बयान का आखिर राहुल ने क्यों नहीं किया खंडन। जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने, मैं 2 दिन पर वेट करता रहा भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खासतौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू बोले, बेहतर होता खड़गे मेरे विरुद्ध चिट्ठी लिखने के बजाय आतंकी पन्नू के बयान पर देते सफाई। केंद्रीय मंत्री बिट्टू पर पलटवार में कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह के बिगड़े बोल। बोले, बिट्टू का कराएं डीएनए टेस्ट, उनके भीतर है आतंकी का खून। बीजेपी पर आतंकवाद फैलाने का लगाया। डीएनए की जांच कराना चाहिए, मुझे तो लगता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर राहुल पर साधा निशाना। बोले, जब तक मोदी जी पीएम हैं, बीजेपी है, तब तक कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर भी कोई देख नहीं सकता। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर वार किए। बोले, समाजवादी में घुस गई है औरंगजेब की आत्मा। सीएम बोले, समाजवादी पार्टी के शासन में प्रदेश में थी अराजकता, 2 लड़कों की जोड़ी ने लोगों को लूटा, सिर्फ अपना भला किया। आप यूपी के अंदर ये जो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर विपक्ष पर साधा निशाना। लिखा, आम नागरिक तो सुरक्षित, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान। जम्मू कश्मीर में मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुसलमानों पर विवादित बयान। बोले, भिवंडी, बुल्ढाना या फिर कोई और जगह, जहां जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी, वहां वो चलाते हैं पत्थर। भिवंडी हो या बुल्ढाना हो, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है, वहां तो वो पत्थर चलाते हैं। गिरिराज सिंह बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग के वोट के लिए कुछ नहीं बोल रहा विपक्ष, जबकि हिंदुओं की मूर्तियों पर मुसलमान पत्थर चला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पोलिंग बूथ पर हंगामा। बीजेपी ने कुछ महिलाओं के बिना आईडी कार्ड मतदान के लिए पहुंचने का लगाया। किश्तवाड़ में हंगामे के दौरान सुरक्षा बलों से धक्का मुक्की, लोगों ने धरना दिया।
जम्मू कश्मीर में आज हो रहा है पहले चरण का मतदान। 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। डोडा में पोलिंग बूथ पर सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन लगी। बिजबेहरा में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और महबूबा की मां गुलशन आरा ने वोट डाला। पीडीपी ने इल्तिजा को बनाया है यहीं से अपना उम्मीदवार। रामबन में पोलिंग पर सुरक्षा के भारी इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान। बनिहाल विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रसूल वानी ने वोटिंग शुरू होते ही मतदान किया। बूथ नंबर 36 पर डाला वोट। पुलवामा में मतदाताओं में उत्साह। सुबह से पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन। कुलगाम के डीएसपुरा में भी बड़ी तादाद में सुबह सुबह वोट डालने निकले लोग। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर में लोगों में मतदान का जबरदस्त उत्साह। दोपहर 1 बजे तक 41% से अधिक मतदान। रामबन में सबसे अधिक 33% तक मतदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा जितना अधिक वोट डालेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा होगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है। जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिर उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को लेकर टिप्पणी की। सोच समझकर मतदान करें। इंजीनियर रशीद चुनाव बाद बीजेपी को कर सकते हैं समर्थन। शोपिया पोलिंग बूथ पर महिलाओं और लड़कियों की लंबी लंबी लाइन। बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा लड़कियों ने कि मतदान करेंगे। गाड़ी में 10 वर्ष बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा बेहद सख्त। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। किश्तवाड़ में महिला वोटर्स के स्वागत के लिए शानदार ढंग से सजाए गए पोलिंग बूथ। पिंक बूथ पर गुब्बारों की विशेष सजावट। चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष व्यवस्था की। दिल्ली, जम्मू, उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए मतदान केंद्र। दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा और सल्लर में पुलिस ने प्रचार गाड़ी से पैसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा बरामद किया। स्थानीय लोगों का आरोप वोट देने के लिए थे ये पैसे। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। चुनाव जीतने पर हरियाणा की हर महिला को 2000 रुपए महीना। गारंटी पत्र में कांग्रेस का वादा। पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर पर ईसीआई और जेके पुलिस से जांच करने का आग्रह किया। इल्तिजा की एनसी के विरुद्ध कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर की बानी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीवनलाल का प्रचार करने पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ जमकर हुआ स्वागत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खोलेंगे वादों का पिटारा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बानी में बीजेपी प्रत्याशी जीवनलाल के पक्ष में 2 जनसभाएं की। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू परिवार का संकट बढ़ा। करीब करीब पूरा परिवार घिरा। लालू, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप को भी समन। तेज प्रताप यादव को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा घोटाले में तेज प्रताप हो सकते हैं शामिल। वो एके इन्फोसिस लिमिटेड के थे निर्देशक। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान। मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को बड़ा खतरा। जेल में अपराधियों के साथ रखे जाने का लगाया। संजय सिंह ने दी जानकारी। सीएम पद छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते में सीएम आवास करेंगे खाली। कहां रहेंगे पता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उदयपुर के कार्विंग आर्टिस्ट हर्षवर्धन सिंह ने अनोखी कला का प्रदर्शन किया। तरबूज पर उकेरा पीएम नरेंद्र मोदी का चित्र। महोबा में बीजेपी नेता की मौत के मामले में अपडेट। सड़क हादसे में घायल बीजेपी नेता से पुलिस सिपाही ने लूट की।
यूपी की झांसी में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पूर्व हुई फायरिंग, पूर्व महिला ग्राम प्रधान समेत कई लोग घायल। कोचिंग सिटी कोटा में थम नहीं रहा छात्रों की आत्महत्या का सिलसिला। एक और छात्रा ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। करोलबाग में लगातार रेस्क्यू चल रहा है, अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से ट्रैफिक डाइवर्ट मार्गों पर शिफ्ट। बद्रीनाथ धाम में बारिश, चोटियों पर बर्फबारी से जबरदस्त ठंड। औरैया में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न, लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल।